Hello guys, welcome to your new digital class of maths for class 5 है ना। यहाँ पर हम आज से एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो क्लास 5 के स्टूडेंट्स के लिए है, जहाँ पर कोई भी बुक यूज नहीं होगी। हम लोग किसी भी तरीके की बुक यूज नहीं करेंगे, केवल क्लास 5 में आने वाले जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं जिनको बच्चों को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उन टॉपिक्स को हम स्टार्टिंग से लेकर चलेंगे। किसी भी स्कूल के लिए, है ना, किसी भी पर्टिकुलर स्कूल के लिए नहीं है, किसी भी स्कूल के लिए किसी भी बुक में ये सारे कॉमन टॉपिक्स मिलते हैं आपको। लेकिन क्योंकि बच्चा जब क्लास 4 से क्लास 5 में आता है तो वहां उसे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि क्लास 4 का सिलेबस कुछ और होता है, क्लास 5 में आकर एकदम से सिलेबस जो होता है बड़ा ब्रॉड हो जाता है। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और मैथ से डरने लगते हैं। तो अब आप लोगों को डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्या करना है, केवल हमारे इस चैनल पर यानी श्वेता क्लासेस पर आपको आना है और डेली अपनी क्लासेस को देखना है। जो भी आपका टॉपिक है चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर लास्ट तक, हम उन्हीं टॉपिक्स को लेकर चलेंगे जिससे जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उनको हम सॉर्ट आउट कर सके, है ना। कोई पर्टिकुलर ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि किसी बुक में है किसी बुक में नहीं है, केवल वो कॉमन टॉपिक्स होंगे जैसे प्लेस वैल्यू हो गया, फेस वैल्यू हो गया, नंबर्स, होल नंबर्स हो गए, नेचुरल नंबर्स हो गए। तो ये सभी बुक्स में मिलते हैं ना आपको। फ्रैक्शंस है, फैक्टर्स है, तो हम केवल बेस क्लियर करेंगे आपका। बाकी क्वेश्चन से प्रैक्टिस आप लोग खुद करेंगे और जब कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें मेल कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर दूं मैं, तो आप लोग मुझे मैसेज करना कमेंट बॉक्स में। अगर बहुत सारे लोग चाहेंगे एक साथ कि हाँ लाइव क्लास होनी चाहिए, तो हम कोई ऐसा सुइटेबल टाइम रखेंगे उसके लिए जहां पर आप लोगों को एक लाइव क्लास दी जाएगी और आप लोग सारी प्रॉब्लम्स को हमसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज ही हमारी फर्स्ट क्लास है। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आती है तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, सब लोग ध्यान रखना। अगर क्लास पसंद आती है तो सब लोग लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। और आपको डेली एक क्लास मिलेगी जिसमें सारे कॉमन टॉपिक्स मिलेंगे स्टार्टिंग टू एंड। ठीक है, चलो अब आज के टॉपिक्स देख लेते हैं क्या है। आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, होल नंबर। क्या होते हैं होल नंबर, बताइए। आप लोग बता सकते हैं होल नंबर क्या होता है? देखिए, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैम होल नंबर और नेचुरल नंबर क्या है। तो बच्चे आप लोग समझिए इस बात को कि जब हम किसी भी डिजिट को जीरो से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं? जीरो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और 10 कहाँ तक? जहां तक भी आपकी डिजिट्स जाती है, जहां तक भी आपके नंबर होते हैं, वहां तक सारे होल नंबर्स होते हैं। लेकिन कहां से स्टार्ट होते हैं होल नंबर्स? होल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ठीक है, क्लियर हो गया डाउट? अब कोई डाउट नहीं है होल नंबर में। आप लोग एक बार फिर से रिवाइज करेंगे कि होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेचुरल नंबर देख लेते हैं। देखिए, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होगा? नेचुरल नंबर विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1। कहां से स्टार्ट होंगे? 1 से स्टार्ट होंगे। और कहां तक चलेंगे बताइए? कहां तक चलेंगे? टिल एंड। जहां तक डिजिट्स जाती है, जहां तक आपके नंबर्स जाते हैं, वहां तक नेचुरल नंबर्स जाएंगे। लेकिन कहां से स्टार्ट होते हैं? देखो, नेचुरल नंबर विल स्टार्ट फ्रॉम 1 and whole numbers start from 0. अब एक क्वेश्चन ये आता है, if the natural number will be whole number, क्या कोई नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है? तो हम क्या बोलेंगे? नो। क्या बोलेंगे? नो। क्यों बोलेंगे नो? भाई हम इसलिए नो बोलेंगे क्योंकि होल नंबर कहां से स्टार्ट है? जीरो से। पर अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाए, इज एनी होल नंबर अ नेचुरल नंबर, क्या कोई होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है? तो बिल्कुल होल नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है। क्यों? क्योंकि होल नंबर तो जीरो से स्टार्ट है ना। और जीरो के बाद सारी काउंटिंग वही आती है जो नेचुरल नंबर्स में होती है। लेकिन नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं होता, इसीलिए जो नेचुरल नंबर्स होंगे वो होल नंबर नहीं हो सकते, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो समझ में आ गया, क्लियर हो गया नेचुरल नंबर एंड
होल नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ देखिए इंटीजर्स, ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही नया सा वर्ड है ना, एकदम न्यू वर्ड है। क्या होता है इंटीजर्स? सब बच्चे कंफ्यूज कि ये क्या आ गया, अब हम क्या करें, कैसे पढ़ें इसको। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो, इंटीजर्स का मतलब होता है, मान लीजिए मैंने एक ये लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, इस लाइन के बिल्कुल मिडिल में मैंने 0 रख लिया, है ना, और राइट साइड में, इसको बोलेंगे राइट साइड में मैंने कुछ नंबर्स लिखे, ठीक है, और लेफ्ट साइड में कुछ नंबर्स लिखे। सेम नंबर्स ही लिखेंगे क्योंकि डिजिट्स तो सारी सेम होती है, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि इंटीजर किसे बोलेंगे भाई। यहां पर भी मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा, सेम नंबर्स लेफ्ट साइड में भी लिख दिए। ये मान लीजिए ये हमारी राइट साइड है और ये हमारी लेफ्ट साइड है, ठीक है। अब जो राइट साइड में नंबर होंगे वो सारे प्लस के नंबर्स होंगे, ठीक है। कहां से? 0 से राइट साइड में सारे कैसे डिजिट्स होंगी? सब प्लस वाली डिजिट्स होंगी, ठीक है। और 0 से लेफ्ट साइड में जितनी भी डिजिट्स होंगी वो सारी कैसी डिजिट्स होंगी? वो माइनस की डिजिट्स होंगी। कैसी होंगी? माइनस वाली डिजिट्स होंगी, ठीक है। अब देखो, ये माइनस वाली डिजिट्स और ये प्लस वाली डिजिट्स, तो हमारे पास कोई भी डिजिट चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो, है ना, क्या बोलेंगे उसको? हम इंटीजर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? इंटीजर। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटीजर का मतलब होता है कि कोई भी डिजिट इफ इट इज इन पॉजिटिव साइन और इन नेगेटिव साइन, किसी भी नंबर, मतलब कोई सा भी नंबर किसी भी साइन के साथ हो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं, यानी माइनस भी और प्लस में भी, ठीक है। समझ में आ गया? अब देखो एक छोटी सी चीज, एक बहुत छोटी सी चीज क्लास 5 के लिए, अगर मुझे किसी भी दो नेगेटिव नंबर या पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो क्या होगा भैया? बताओ क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस प्लस का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 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 हो जाएगा। बोलो मैम नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया ना कुछ भी? देखो एक छोटी सी टेबल बनाओ पहले, ठीक है, एक छोटी सी टेबल बनाओ मेरे साथ। यहां पर हम लिखेंगे माइनस माइनस, ठीक है, और मल्टीप्लाई का मार्क, फिर लिखेंगे हम प्लस माइनस, ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे माइनस देन प्लस, और फिर हम लिखेंगे प्लस, और ये बना ली टेबल, ठीक है। अब क्या करना है? अब हमें इन साइन को मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। क्या करना है? इन साइन को मल्टीप्लिकेशन करना है। कीजिए, देखिए जब भी कभी दो सेम साइन मिलेंगे, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का हो, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो हमेशा प्लस में मिलेगा, ठीक है। समझ में आया? कोई भी दो साइन आपको मिलेंगे, चाहे वो माइनस के हो चाहे वो प्लस के हो, आपको साइन कैसा मिलेगा? प्लस का मिलेगा, ठीक है। कब? जब आप मल्टीप्लाई करेंगे। कब? जब आप मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा, अगर एक साइन प्लस का है दूसरा साइन माइनस का है, ठीक है, चाहे वो पहले हो या बाद में, तो आपको साइन किसका मिलेगा? माइनस का साइन मिलेगा, ठीक है। किसका साइन मिलेगा? माइनस का साइन मिलेगा। तो ध्यान रखेंगे आप कि जब भी हम किसी दो ऐसी डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं जिनके साथ माइनस के साइन हैं दोनों के साथ, तो हमें आंसर मिलेगा प्लस में। अगर हमारे पास दोनों साइन प्लस में है तो हमें आंसर मिलेगा प्लस में। अगर कोई भी एक डिजिट प्लस में और एक डिजिट माइनस में है तो हमें आंसर किस में मिलेगा? माइनस में, ठीक है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके लिए, इसे रब आउट कर देती हूँ। छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, उससे आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये देखिए, एक नंबर लिया मैंने -3 और -4, इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। अब एक नंबर मैंने लिया
प्लस का 2 एंड माइनस का 3। फिर एक डिजिट और ली, माइनस का 5 प्लस का 2। ठीक है भाई, इनको ब्रैकेट में बंद करेंगे ऐसे, क्योंकि जब भी हम किसी भी डिजिट को किसी साइन के साथ लिखते हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या प्लस माइनस जो भी करते हैं, तो हम उस पूरी डिजिट को पहले ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, अब देखो डिजिट का डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 3 4 12, है ना। अब इस साइन का इस साइन के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या बताया था मैंने, माइनस का माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस। ठीक है, अब यहां पर देखो 2 का 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर आएगा 6। अब प्लस और माइनस का भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे जैसा यहां पर बताया था, तो क्या साइन मिला था हमें, माइनस का साइन मिला था ना, तो हम यहां पर भी माइनस लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, डिजिट का डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन, 5 2 जा 10। अब क्या करना है, -5 और प्लस, सॉरी माइनस और प्लस का भी तो मल्टीप्लिकेशन करना है, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। समझ में आ गया, यही हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स। जब हमें कोई भी डिजिट या कोई भी आंसर हमें प्लस में मिले या माइनस में मिले, तब हम उसको इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया इंटीजर। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं। जब हमें क्लास 1 में हम एंट्री लेते हैं और मैथ्स करते हैं, तो हमें मैम क्या सिखाती हैं, मैम हमें सिखाती हैं बच्चे सबसे पहले आपको लिखना है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है ना, ऐसे ही सिखाती है ना मैम। फिर क्या बोलती है, फिर मैम आपको सिखाती है कि अब आप इन पर क्या लगाइए, डिजिट लिखने के बाद क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। ठीक है, कॉमा लगाएंगे। तो जब हम इंडियन सिस्टम में कॉमा लगाते हैं, तो देखिए जो पहला कॉमा लगेगा, राइट हैंड साइड से देखना, कहां से चल रही हूँ, देखो मैं इस तरफ से चलूंगी ऐसे, तो जो पहला कॉमा लगेगा वो वंस, टेंस और 100 के बाद लगेगा। ठीक है, समझ में आया, पहला कॉमा जो लगेगा वो वंस, टेंस और 100 के बाद लगेगा। उसके बाद देखो यहाँ पर ध्यान से 2 2 के पेयर बन रहे हैं ना, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है ना। तो जब 2 2 के पेयर्स बन रहे हैं तो हम कॉमा कितने कितने के बाद लगाएंगे, हम भी अपने कॉमा को 2 2 के बाद ही प्लस करेंगे, यानी 2 2 डिजिट्स के बाद ही प्लस करेंगे। ध्यान रखना, पहला जो कॉमा लगेगा वो 100 के बाद लगेगा। कहाँ लगेगा, 100 के बाद। किसमें, इंडियन सिस्टम में जो पहला कॉमा लगेगा वो 100 के बाद लगेगा। उसके बाद राइट टू लेफ्ट चलेंगे, कभी भी लेफ्ट टू राइट नहीं चलिएगा। ठीक है, लिखना भी राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करते हैं। मैथ्स में जब हम वंस, टेंस, 100 लिखते हैं तो राइट टू लेफ्ट चलते हैं, ऐसे इस तरफ से नहीं चलते। ठीक है, तो इस तरफ से लिखना स्टार्ट करेंगे और इसी तरफ से हम कॉमा लगाना भी स्टार्ट करेंगे। अब एक डिजिट देख लेते हैं, हमारे पास एक डिजिट है जिसे हमें यहाँ पर प्लेस करना है और क्या करना है, हमें वहां कॉमा लगाना है। ठीक है, 370854 8। ठीक है, अब देखिए कहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, हम यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं। वंस के नीचे फिर से लिख दूं एक बार, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। ठीक है, वंस की प्लेस से यहां राइट हैंड साइड से लिखना स्टार्ट करेंगे, 8 2 4 5 8 0 7 और ये 3। ठीक है, तो कहां तक डिजिट पहुंची हमारी, अभी 10 करोड़, सॉरी करोड़ तक पहुंची है ना। अब हमें कॉमा प्लेस करना है, तो हम क्या करेंगे, ये कॉमा लगा देंगे। ठीक है, ये हमने कॉमा प्लेस कर दिए। ये तो हो गया हमारा, क्या हो गया, इंडियन सिस्टम। समझ में आया, क्लियर हो गया कैसे लिखते हैं इंडियन सिस्टम में, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख,
करोड़, 10 करोड़ और उसके आगे बढ़ते चले जाएंगे। अभी इतनी बड़ी डिजिट आपको नहीं आएगी, आपको केवल हार्डली 10,000 तक और लाख और 10 लाख तक ही आएगी डिजिट। ठीक है, अब हम देखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। क्या है इंटरनेशनल सिस्टम? देखो, इंटरनेशनल सिस्टम में भी जो फर्स्ट 3 डिजिट्स आएंगी वो तो सेम आएंगी, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। अब 10,000 के बाद ध्यान रखना यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। समझ में आ रहा है कहाँ से चेंज हुआ? यहाँ से पैटर्न चेंज हुआ है ना। कहाँ से चेंज हुआ? 10,000 से पैटर्न चेंज हो गया इंटरनेशनल सिस्टम का। वहां पर हम लोगों ने लाख, 10 लाख पढ़ा था, यहाँ पर क्या पढ़ा? 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ डिजिट्स को जब हम रखते हैं तो कैसे रखते हैं? यही सेम डिजिट हम यहाँ रखेंगे, 8, 2, 4, 5, 8, 0, 7, 0, 7 और ये 3। ठीक है, अब यहाँ कॉमा कैसे प्लेस करेंगे? अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। इंडियन सिस्टम में फर्स्ट कॉमा 3 डिजिट के बाद राइट से लेफ्ट की तरफ यानी 100 के बाद, उसके बाद 2 के बाद। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में सारे कॉमा देखो 3 के पेयर्स बन रहे हैं। हम यूं भी ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ पर पेयर्स कितने कितने के बन रहे हैं, यहाँ पर पेयर्स 3 के बन रहे हैं। ठीक है, ये देखो 1 10 100, 1000 10,000, 100,000, मिलियन 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो कॉमा भी कहाँ प्लेस करेंगे? कॉमा भी हम 3 डिजिट्स के बाद ही प्लेस करेंगे। ठीक है, समझ में आया है ना? इजी, कोई प्रॉब्लम? अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जो कुछ नहीं समझ में आया या कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करना है आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, एक्सपेंडेड फॉर्म एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। कोई डिजिट आपको दी गई है 3705028 ठीक है, अब यहाँ पर ना तो इंडियन सिस्टम पूछे बोला है ना इंटरनेशनल सिस्टम बोला है। जब आपको कोई सिस्टम ना दिया जाए तो आप सेम अपने इंडियन सिस्टम में इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, मुझे इस डिजिट को एक्सपेंडेड फॉर्म में चेंज करना है तो मैं क्या करूंगी? सिंपल इसके ऊपर क्या करना है? देखो, एक तो तरीका ये है कि एक एक डिजिट लिखते जाइए। मैंने लिखा 3 के बाद कितनी डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कितनी डिजिट है? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, 0 मार्क कर लिए। देन उसके बाद क्या करना है? प्लस, फिर कौन सी डिजिट है? 7। 7 के बाद कितने डिजिट है? देखो 1 2 3 4 5 6। तो हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 5। ठीक है, देन प्लस। अब देखो यहाँ पर क्या है? 0। अगर आप लिखना चाहते हो, कंफ्यूज नहीं होना है तो आप लिख भी सकते हो, अदरवाइज नहीं भी लिख सकते हो तो भी आपका रॉन्ग नहीं होगा। मान लीजिए मैंने ये वाला 0 यहाँ लिख लिया और 0 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5। तो 1, इस 0 को उसमें काउंट मत करना क्योंकि ये 0 हमने एज अ डिजिट लिखा है ना। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पर स्पेस नहीं है मेरे पास तो मैं नीचे लिख देती हूँ। देन 5 के बाद कितने डिजिट है? 4। 1 2 3 4। अब क्या करना है? 2 नहीं, फिर से आ गया 0 तो हम 0 को लिख लिए। 0 के बाद कितनी डिजिट है? 1 2 3। देन 2 के बाद 1 2, देन 8 के बाद 1, देन 1। ठीक है, ये होती है एक्सपेंडेड फॉर्म। देखो इसको कैसे लिखा मैंने? ये होगी 1s प्लेस, ये हो गई 10s प्लेस, ये हो गई 100 प्लेस, देन 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और ये करोड़। ठीक है, ठीक है ना? अब देखो इसी वाली डिजिट को, इस वाली डिजिट को अगर हमें एज ए क्वेश्चन दिया जाए और हमसे ये कहा जाए कि इसको आप किस में चेंज करिए? स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कीजिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे?
सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। क्यों करना है आपको ऐसा? आपको ऐसा इसलिए करना है कि अगर आप ऐसे अपने डिजिट को लिख लेंगे तो कभी भी आपसे मिस्टेक नहीं होगी। क्या नहीं होगी? मिस्टेक नहीं होगी। जहां पर डिजिट है वहां लिख देंगे, और अगर डिजिट नहीं है तो वहां पर 0 लिखेंगे। देखते हैं कैसे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं 3 से, या यहाँ से स्टार्ट कीजिए 1। देखिए 1 कौन सी प्लेस पर है? 1 क्या 1 के आगे कोई डिजिट है? नहीं है, नहीं है ना, तो 1 कौन सी प्लेस पर लिखेंगे? 1s प्लेस पर लिखेंगे। ठीक है, अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है? टी यानी टेंस, और 10 में कितने 0 होते हैं? 1, यानी जो 8 है वो कौन सी प्लेस पर है? अगर 8 को ऐसे देखते हैं वंस और टेंस, तो 8 कौन सी प्लेस पर है? 10th प्लेस पर है ना, तो हम 8 को 10th प्लेस पर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ बनाएगा। यहाँ पर 200 कौन सी प्लेस पर है? देखो 200 का 2 कौन सी प्लेस पर है? वंस, टेंस और 100 कौन सी प्लेस पर है? 200 प्लेस पर है, तो इसको हम 100 प्लेस पर लिख देंगे। नेक्स्ट देखो 1000, क्या 1000 में कोई डिजिट है? कोई भी डिजिट नहीं है, तो हम क्या करेंगे? जब कोई डिजिट नहीं है जिस प्लेस पर, तो उसको हम क्या करेंगे? 0 लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर 5 देखो कौन सी प्लेस पर है? 1, 10, 100, 1000 और ये 10,000, यानी 5 कौन सी प्लेस पर है? 10,000 प्लेस पर है, लिख दिया। अब यहाँ पर कोई डिजिट है क्या? नहीं है, तो हम क्या करेंगे? लाख प्लेस पर 0 लिखेंगे। 10 लाख प्लेस पर देखिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख, यानी ये जो 7 है ये कौन सी प्लेस पर है? 10 लाख प्लेस पर है, तो हम 7 लिख देंगे 10 लाख प्लेस। देन उसके बाद क्या करेंगे? इस 3 को 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और ये करोड़, यानी 3 कौन सी प्लेस पर आ रहा है? 3 आ रहा है करोड़ प्लेस पर। ठीक है, समझ में आ गया कि किसी भी डिजिट को जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है उसको कैसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, और अगर आपको डिजिट्स दी हुई हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में तो कैसे आप उसको किस में चेंज करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। ये सबसे इजी टॉपिक है और आज का लास्ट टॉपिक है ना, इतना आप लोग रिवाइज करेंगे। उसके बाद जो आगे के क्वेश्चंस होंगे या आगे के जो भी टॉपिक्स होंगे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए प्लेस वैल्यू क्या होता है। अभी मैंने आपको इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम इसीलिए सिखाया था जिससे आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में प्रॉब्लम ना आए। यहाँ डिजिट लिखते हैं। ठीक है, अब मैंने एक वर्ड को अंडरलाइन, नंबर को अंडरलाइन किया, मैंने एक नंबर को अंडरलाइन किया और मैंने पूछा व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन दिस डिजिट? व्हाट इज द, क्या क्वेश्चन आया? व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7? क्या है 7 की प्लेस वैल्यू? तो क्या करेंगे? सिंपल, कुछ नहीं करेंगे, है ना, सिर्फ 1, 10, 100, 1000, 10,000 और लाख, इतना लिखेंगे। इतना लिखते ही हमें पता चल जाएगा कि जो 7 है वो कौन सी प्लेस पर है। देखिए आपको दिख रहा है ना 7 कौन सी प्लेस पर है? 7,000 प्लेस पर है, तो हम क्या लिखेंगे? द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज 7,000। ठीक है, समझ में आ गया? प्लेस वैल्यू क्लियर हो गया। ऐसे ही किसी भी डिजिट की आपसे प्लेस वैल्यू पूछ ली जाए तो आप लोग इसी तरीके से उसके ऊपर 1, 10, 100, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट नहीं लिखेंगे, राइट टू लेफ्ट लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू क्या होता है भाई? देखो फेस माने, फेस तो सबका एक होता है ना, आपका भी फेस एक है, मेरा भी फेस एक ही है। किसी भी तरफ से देख लो वो एक ही दिखेगा, दिखेगा ना? क्या दो दिखेंगे? नहीं, नहीं दिखेंगे ना दो। तो फेस का मतलब अगर 1 होता है यानी फेस एक ही होता है, तो किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू भी तो वही होगी जो नंबर हमें शो कर रहा है। भाई जिसका फेस हमें दिखाई देगा हम उसका नाम लेके ही तो बुलाएंगे उसको, तो ऐसे ही
जिस डिजिट का हमें फेस शो कर रहा है हम उस डिजिट को उस नाम से ही बुलाएंगे। यहाँ पर अगर मैं लिख दूं 2 6 7 8 9, यहाँ पर मैंने पूछा 6 की फेस वैल्यू, तो फेस क्या होता है? ओनली 1, तो लिखेंगे द फेस वैल्यू ऑफ 6 इज 6। क्या हो जाएगी 6 की फेस वैल्यू? 6 की फेस वैल्यू 6 ही होगी। ठीक है, समझ में आ गया? प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, कंफ्यूजन दूर हो गया है ना। अब तक कंफ्यूजन रहता था कि ये फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में कैसे डिफ्रेंशिएट करें, तो अब समझ में आ जाएगा कि प्लेस मतलब जिस जगह पर वो है, ठीक है, जिस जगह पर वो है, और फेस मतलब क्योंकि सबका फेस एक ही होता है तो हम भी क्या करेंगे, फेस का मतलब तो फेस ही होता है, तो हम क्या लिखेंगे, उस डिजिट को सेम लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे आज के कुछ टॉपिक्स। क्योंकि आज फर्स्ट डे है, बहुत सारा एक साथ कराएंगे तो मिक्सअप हो जाएगा। आप लोग इतने की प्रैक्टिस करना, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करके मुझे बताना कि वीडियो आप लोगों को कितनी पसंद आई है ना। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो क्या करना है, तो भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, और अगर लाइव सेशन चाहते हैं तो लाइव सेशन के लिए आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, फिर कोई ऐसा पर्टिकुलर डे, कोई ऐसा पर्टिकुलर टाइम हम निकालेंगे जिस टाइम हम सब लोग एक साथ लाइव क्लास ले सकें, आप लोग अपने डाउट्स को क्लियर कर सको। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।